नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज का दूसरे वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो पहले वीडियो पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किए, जिन्होंने होमवर्क किया उनको भी बधाई। उनका भी नाम मैं लेने वाला हूँ, जिन्होंने होमवर्क किया है उनका नाम लूंगा मैं वीडियो के लास्ट में। और जो जो होमवर्क करेगा, जो जो राइट आंसर देगा ना, उसका मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ना उसका नाम लूंगा। तो देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे किसकी, जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो आप ट्यूशन करेंगे ना उसकी। तो आज हमने कुछ 10 ट्यूशन लिए हैं। तो कुछ को इजी भी लग सकते हैं, कुछ को डिफिकल्टी भी लग सकते हैं। तो जिनको डिफिकल्ट लगेंगे उसका मतलब ये है कि उसका कॉन्सेप्ट अभी ठीक नहीं है, और जिसको इजी लगेंगे उसका मतलब है कि उसका कॉन्सेप्ट ठीक है। तो आप हमारे साथ बनिए रहिए, और चैनल में आपका स्वागत है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ऐसे ही हम सीरीज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, परसेंटेज क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। वैसे विकास जी और हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब है कि कोई किसी भी चीज की यूनिट जब आप 100 पर लेते हो ना, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक, उसमें आपने मार्क्स प्राप्त किए लगभग मान लीजिए 1000, ठीक है ना। 1000 में से आपने प्राप्त किए मान लीजिए 800, ठीक है ना। पर अगर आपसे कहा जाए कि आपने पेपर अगर आपका 100 मार्क्स का होता ना, तो आप कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो उस स्केलिंग को जो करना कहते हैं ना, हम उसको कहते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। तो बाकी हम ट्यूशन में क्या करेंगे, साथ के साथ बढ़ते भी जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ आते जाएंगे और ट्यूशन भी करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर सीरीज, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इजी से चलेंगे, डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। देखिए, 34 का 15% कितना होगा, बहुत इजी है। देखो, दो तरीके इसको निकालने के। एक तो सीधा सिंपल तरीका ये है कि जैसे 34 हो गया, ठीक, और इसका 15% यानी 15/100। एक तरीका तो ये है, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, जो भी आएगा बिल्कुल इजी है। अब देखिए, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक। ये तो हो गया पहला मेथड, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ कैसे है, देखो। हाँ, देखियो, 34 है, वो आपका टोटल कितना है, 100% है कि नहीं भाई। कोई भी संख्या जो आपको शुरू में दी गई होगी वो कितनी होगी, 100% रहेगी, ठीक है ना। अब 34 कितना अपना 100%, अपने को कितना निकालना है, 15%। अब मैं कहूँ आपको 3.4 को मैं 10% लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना 10%। क्यों, क्योंकि इधर भी आप 10 का डिवाइड कर दो, इधर भी 10 का डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 3.4, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने को चाहिए कितना, 5% और चाहिए। तो इसमें अगर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास 5% आएगा कि नहीं। तो 3.4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1.7, ठीक। अब कहेंगे कि कुछ लोग क्या है, जैसे पॉइंट आ जाता है ना तो वो आधा नहीं कर पाते। देखो, सीधा सिंपल समझो, 34 है, 34 का हमें आधा करना है, ठीक है। 34 का आधा कितना होगा, 17, और एक पॉइंट है 17 लगा दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 15% चाहिए ना। देखो, ये अपना हो गया 5%, तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15% आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो 3.4 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा, 5.1। अब कुछ लोगों को पॉइंट करने में दिक्कत आएगी। देखिए, 17 गुना 34 और 17 से 51, तीनों को 17 जोड़ना है। पॉइंट आ जाए तो घबराना नहीं है, पॉइंट में आते ही घबरा जाते हैं लोग, तो पॉइंट उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। अब देखिए, अपना इजी सा क्वेश्चन ये रहा एक और। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखिए, 25% कितना है अपने पास, 20, ठीक। अब यहां से मैं 100% निकाल सकता हूँ ना। इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना। अब निकालना कितना अपने को, 40%, ठीक है ना। अब देखो, ये इसका 20% कितना होगा, कितना होगा इसे 20%। 20% कब आएगा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो इधर से 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 16। और 40 करना यानी इसका डबल कर दो, तो 16 का डबल कितना होगा, 32। तो 32 का आंसर हो जाएगा। दूसरा दूसरा तरीका यह है, बहुत इजी है। इसमें क्या करना होता है आपको, अब बिना है ना, बिना देखे भी, बिना पेन और पेपर का यूज किए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे 20 है, ये 25% है, ठीक है ना।
ये x है, x मान लो, और ये 20% है, 20 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले आपको, फिर 40% निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थी में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे करोगे ना। देखो एक तरीका तो ये है कि विद्यालय में 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, 30% ना। तो अपने को क्या दे रखा है, 30% इक्वल टू 504, ठीक है ना। और अपने को कितना निकालना है, 70%, यही तो कह रहा है ना। वैसे लड़कों की संख्या बताइए, इजी, इतना सबको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, एक तो पहले वाला मेथड बिल्कुल इजी, तो मान लीजिए, अब देखो पहले वाले मेथड से आपको करना होगा तो देखो क्या करना पड़ेगा, एक्स यानी टोटल स्टूडेंट को आपको मानना पड़ेगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 30, उसका 30% निकालना पड़ेगा। वो कितने के बराबर आएगा, 504, 504 के बराबर आएगा ना। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या है, उसका 70% निकालना पड़ेगा। तो इतना कौन करेगा, उससे अच्छा हम इजी लैंग्वेज में करते हैं ना। इजी लैंग्वेज में कैसे होगा, देखो इजी में देखो आपको 30% दे रखा है, अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो मेरे पास 10% आएगा कि नहीं, दे दो। इसमें 3 का भाग दिए तो कितना हुआ, 10 हो गया। इसमें 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 8 24। अब मेरे पास 10% है तो मैं 70% निकाल सकता है क्या, इसको 7 से गुना करके, ठीक है ना। इसको मैं 7 से गुना कर दूंगा, जो भी आपका होगा आंसर वो आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग है ना, हाँ, अब आप इसको किससे गुना कर दो, 7 से, तो हो जाएगा। देखो 8 तो 7 तो 56 का 6, 8 की 5, 7 6 42, 42 पे 5 47, 7 7 और 4 11, ठीक है ना। तो 11 तो 76 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है ना। एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट होती है। मान लीजिए पहले P1 था, अभी हो गया P2। पहले P1 कितना था, 100, ठीक है ना। अब इसमें गिरावट कितने की हो गई, 25 की, तो यानी कितना हो गया, 75, ठीक है। माना 100 रुपए था, 25 की जगह 75 हो गया। मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, यानी ये 75 है, इस 75 को 100 रुपए करना है। इस 75 से 100 रुपए यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25, ठीक। इसका परसेंटेज निकालना सिंपल सा है, 1/3, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं भाई, पहले ये था, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि मैं इसको वापस इतना बढ़ाऊं तो कितने प्रतिशत से इससे बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। इजी क्वेश्चन था। देखिए ये बड़ा इजी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो। एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया है। साइकिल का मूल्य कितने प्रतिशत कम किया गया है, 20% कम किया गया है। तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो ये बिक्री का मतलब क्या हुआ, इस वाले जो बिक्री का अर्थ क्या हुआ, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी टोटल सेल कितनी हुई पैसों में। जैसे पहले 10,000 बेच रहा था ना, अब कितना बेच रहा है, यहाँ वैल्यू यानी रुपीज की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ जो साइकिल की संख्या, ये किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की। और यहाँ जो मूल्य है यानी प्राइस की बात हो रही है। तो देखो सीधा सीधा लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो प्राइस मान लो ये है P1 और ये हो गया P2, 20% कम किया गया, यानी पहले 100 था तो कितना कर दिया गया, 80। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले 100 साइकिल बिक रही थी, अब कितनी बढ़ गई, 120 हो गई, ठीक। यही हुआ ना। तो यहाँ तो अब ये पूछ रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो बिक्री क्या होती है एक बात समझो, जैसे मान लीजिए एक साइकिल का प्राइस है 100 रुपए, तो 2 साइकिल कितना हो गया, 2 साइकिल का कितना हो गया, 200 रुपए, यानी तो टोटल अपनी बिक्री कितनी हो गई, 200 रुपए। तो अगर हम इसको, ये P1 P2 है, एक मिनट रुको, ये P1 P2 है और ये अपना क्या है, Q1 Q2, यानी ये साइकिल की संख्या जो बेची गई। अब आप इन दोनों को गुना करो, कितना आया, 10,000, और ये कितना हो गया,
9600, ठीक है ना, ये 80 है। अब ऐसा गुणा क्यों किया, बता दिया ना मैंने कि जैसे मान लीजिए एक साइकिल 100 रुपए की है, ये मान लीजिए ये 100 रुपए प्राइस है और ये साइकिलों की संख्या, दोनों को गुना कर देंगे टोटल बिक्री आएगी कि नहीं आएगी, इजी है। अब देखो कितने की कमी हुई अपनी, पहले जब सब कुछ ठीक था तो हमने कितने थे 10,000 रुपए की सेल कर रहे थे, अब हम कितने की कर रहे हैं 9600 की, ठीक है ना। तो कितने की कमी हुई अपने में 400 की कमी हो गई। और ये कब के मुकाबले, पहले के मुकाबले निकालना है। देखियो परसेंटेज में सबसे मेन जो बात है ना, आपको यहाँ नीचे क्या लेना है बेस में, उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि तो क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज करने के लिए आपको कह सकता है कि बाद वाले के रेस्पेक्ट में कितनी कमी हुई, पहले वाले के रेस्पेक्ट में कितनी हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी पहले 10,000 की बेच रहा था वो, इसका परसेंटेज निकालना, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक। तो 4% की क्या हो गई वृद्धि या कमी, कमी क्यों, क्योंकि पहले हम 10,000 का बेच रहे थे, अब कितने का बेच रहे हैं 9600 का, ठीक है ना। ये साइकिल का ये जो क्वेश्चन है ना पहले वाले बहुत इजी थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं कौन सा, प्राइस, यानी ये एक्सपेंडिचर बेस पे होता है, यानी खर्च कितना किया जा रहा है उस पर पूछा जाता है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने हर टाइप से लेने का क्वेश्चन कोशिश किया, ठीक है ना, इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन जो अपना है, हाँ, यदि रहीम शाम से 20% अधिक कमाई कर रहा था तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कमाई कर रहा है, कुछ करना ही नहीं है। देखो ये जो राम है और यह श्याम है, सिंबल रूप में लिख लो आप, ठीक है ना। राम श्याम से, ये मान लीजिए श्याम 100 रुपए कमाई करता है तो राम, ये रहीम है, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ज्यादा कंफ्यूज हो ना तो एक बार लिखने के बाद आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलाओ। यदि रहीम, यानी ये रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई कर रहा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज ठीक है, यानी अपना क्वेश्चन ठीक है। ये क्या कह रहा है कि तो श्याम, ये जो श्याम है ना रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। अब देखो सीधा सा बात है, दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना है 25 है ना, दोनों का डिफरेंस अपने पास 25 है, ठीक, दोनों का डिफरेंस अपने पास 25 है। अब बात है कि 125 नीचे लेना है या 100 नीचे लेना है, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा, ये बताएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो श्याम रहीम से ये जो से आता ना रहीम से, उसको नीचे लेना है। तो रहीम से, रहीम कौन सा ये रहा, तो इससे 125 है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करना है, ठीक है। ये 25 से कट जाएगा ना, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और ये 20 से कट जाएगा, तो 20% क्या होगा कम कमाई करता है। समझ में आ गया, इजी था। जैसे क्वेश्चन कहे ना आपको मैथमेटिक्स में वैसा करना है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये, तो ऐसा कैसा आपने लिखा, फिर कुछ नहीं, जो उसने पूछा वो हमने काम कर दिया, ये अपना इतना सा रोल था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है ना। देखिए जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः वह संख्या है, मानो वो संख्या x है, ठीक है ना। इसमें इसका 75% आपने ले लिया, ठीक, इसमें आपने 75 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है ना वैसा करते जाओ, किसी संख्या x का 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वही संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या है, अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करने में कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पहले इसको सिंपल नहीं करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सिंपल करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, इसको मैं 25 से काट दीजिए, 25 75 25 चौके 100, ठीक। तो अब इसका आपको क्या लेना है एलसीएम, तो ये इधर हो जाएगा 4x प्लस 3x होगा, ठीक है ना, 3x प्लस 75 इंटू 4 इक्वल टू 4x, ठीक है ना। अब इसको इसके इधर ले जाओ तो कितना बच गया x इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे 5 के 20 और ये कितना होगा 300, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एसएससी यूपीएससी लेवल का आपसे पूछेगा नहीं, आप इस चीज को समझ के चलो, ठीक है ना। कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है जैसे इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं करो, पर हमेशा एग्जाम जो लिया जाता है ना, एग्जाम किस लेवल के स्टूडेंट के लिए लिया जा रहा है ये देख के लिया जाता है, ठीक है। अब आप 12th के बाद आर्ट्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो मैथमेटिक्स का लेवल होगा ना 10th लेवल का होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसका चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आंसर, जैसे
जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए ये 300 है, अब पहले इसका आप 75% ले लो, इसमें 75 जोड़ो, देखो कि 300 आता है कि नहीं। देखो इसका 75% कितना होता है, देखो 75%, देखो 25 की 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब इसको आप करोगे तो कितना हो गया, इसको जो जब आप करोगे ना तो ये 300 आ जाना चाहिए। तो अगर ये आंसर आ जाए तो ठीक है, अब आप इसको क्रॉस चेक करके देख लेना, ठीक। अगला जो अपना क्वेश्चन है, हाँ, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल उसी के बेस पर है, बिल्कुल इजी है, या ए लिखो या बी लिखो, ठीक। बी की आय से 25% कम है तो बी की 100 मान लो, इसकी कितनी हो जाएगी 75। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ कम आएगा, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लो, ठीक है ना। तो ए की आय 25 का डिफरेंस है, कम का मतलब प्रतिशत निकालना, रेस्पेक्ट में किसको लेना, बी को ले ए को ले, ये आपके बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो किससे करा, बी की आय से, तो बी की आय से यानी बी लेना आपको, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, तो 25 चौके प्रतिशत यानी 25% आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा चल रही है 40% छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, ठीक है ना। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, यानी आपको दे रखा है 40%, कितना दे रखा है आपको 240, तो आपको बताना है कि 100% कितना है। छात्रों की कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या का मतलब हो गया 100%। तो देखो एक तो ये हो सकता है, आप यहाँ से आना इसका 10% निकाल लो, ठीक है ना। तो 10% के लिए इसमें क्या करो, 4 का भाग दे दो, तो ये इधर कितना हो गया 60। अब मैं इसको 10 से गुना कर दूंगा तो 100% होगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है। जो आप जो नियम बोलते हैं, शायद नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि एक ही नियम 5वीं क्लास का रूल है, उससे ये क्वेश्चन जो पैटर्न है ना उससे ये आराम से हो जाता है, ठीक है ना। हाँ अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ। तो देखो एक चुनाव हो रहा है, ठीक, निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, कितने कैंडिडेट है 2, पहले ये बात समझो। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी, यानी एक को तो 40 मिले, एक को कितने मिले, मान लो ए और बी है, तो अब एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिलेगा ना, ये तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात सुनो, 60% कब मिलेगा, 60% तब मिलेगा जब कोई वोट उनके द्वारा ना इनवैलिड नहीं डाला जाए, ठीक है ना। तो इनवैलिड का भी ध्यान रखना, तो यहाँ इनवैलिड का कोई तो लोचा है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या करे, एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी कितने वोटों से पराजित हुआ, 10,000। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी 20% जो दे रखा है ना आपको, वो कितना दे रखा है 10,000। समझ में आया कि नहीं, कैसे आया कि एक को 40 दूसरे को 60, भाई ये चीज कहा तो हम ये चीज तो लॉजिकली लिख सकते हैं ना 60%। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही तो पराजित हुआ ना। अब 20% अपने पास कितना है 10,000, तो अपने को 100% निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो इधर 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो आज अगला क्वेश्चन, हाँ इतने क्वेश्चन अपने पास, ठीक है ना। तो आपको इसका पीडीएफ, इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, आप डिमांड करोगे तो। कोई बात यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी आपको ज्यादा लेवल का आपका इंटरेस्ट है ना तो जरूर करो, क्योंकि इंटरेस्ट अच्छी आता है, जो आगे भी आप एग्जाम देंगे ना यूपीएससी एसएससी का, तो उसमें भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन का तो जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार के टाइप का। तो आप ये कर लेना। और ये पिछले वीडियो में जिन्होंने आंसर दिया, एक बार उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक बार मैं बता देता हूँ किन किन ने। देखो रिया पांडे जी ने भी अच्छा आंसर दिया है 1845। और यह है वैष्णवी जी, उनका भी आंसर ठीक है। मुस्कान सिंह जी का भी आंसर ठीक है। भरत कुमार जी का भी आंसर बहुत बढ़िया है। और शिल्पी सिंह का भी आंसर बहुत बढ़िया है। और अभिषेक यादव, ओपी नुब्रा, शिल्पी सिंह जी,
नेहा शर्मा जी, विनोद उपाध्याय जी, सबने बहुत अच्छा दिया है। और एक बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहो और इस वीडियो के कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए आप अगर कमेंट करोगे ना कि और भी अच्छा स्तर लिया जाए क्वेश्चंस का, डिफिकल्ट का, तो हम उसको लाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट कहा गया है ना, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हमारी। और एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा ना, क्योंकि परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, एंट्रेंस में पूछा जाता है, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी। तो आप है एंट्रेंस लेवल की करो, फिर उसके बाद में आपका इंटरेस्ट है तो करते रहो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे हम कॉन्सेप्ट, ऐसी सीरीज चलाएंगे तो आपको क्या होगा, नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो इसी वीडियो वीडियो जो आएंगे ना, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें तो कोई होमवर्क का क्वेश्चन है नहीं, पर आपको कहीं कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो मैं अगले वीडियो में फिर से उसको बता दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।